हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं टाइम एंड टेंस। उससे पहले मैं तुम्हें एक जानकारी दे दूं कि हम स्टार्ट करने वाले हैं इस पे ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है। तो उसका हर एक टॉपिक यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करके ग्रुप डी की जॉब को लेने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ये बैच लगभग 7 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी ग्रुप डी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो फटाफट से जुड़ जाएं इस चैनल पे और अपने अपने जॉब को सुनिश्चित करें। तो चलिए बच्चों, आते हैं। फिलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है टाइम और टेंस, जो कि एसएससी, बैंकिंग, 10th और 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए टाइम एंड टेंस। तो बच्चों, टाइम और टेंस क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी लेंगे कि क्या होता है टाइम और क्या होता है टेंस। तो स्टार्ट करते हैं। टाइम टाइम से जिक्र होता है 3 बातें। पहली बातें होती है किसकी, प्रेजेंट टाइम की बातें करते हैं, प्रेजेंट टाइम। दूसरी बात होती है पास्ट टाइम। वहीं तीसरी की बात करें तो तीसरी बातें होती है फ्यूचर टाइम की। बट बट फ्यूचर टाइम की, बट इसमें टेंस के बारे में भी सेम टू सेम इन्हीं तीनों की बात करते हैं। प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, फिर दूसरी बात होती है पास्ट टेंस की, और तीसरी फ्यूचर टेंस की। तो आप कहोगे सर TURE टेंस, तो कहेंगे आप लोग कि सर इसमें अंतर क्या है। तो बच्चों आओ हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि टाइम और टेंस में अंतर क्या है। तो टेंस जो होता है, टेंस और टाइम में मात्र एक चीज का अंतर है, वर्ब का। सिर्फ वर्ब का अंतर है। टाइम से हमें किसी भी सेंटेंस में वर्ब की जानकारी नहीं मिलती, बट टेंस में हमें वर्ब के बारे में ही पढ़ना होता है। तो बच्चों आओ, उससे पहले टाइम एंड टेंस को आगे चलने से पहले हम थोड़ी सी किसी बात पे आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा होता है सेंटेंस। क्या होता है? सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस सेंटेंस होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ग्रुप ऑफ वर्ड। तो कहने का मतलब ये हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे हम लिख दे क्या, राम ईट वॉक टॉक, ये सारी बातें लिख देने से क्या ये सेंटेंस पूरी हो जाती है। तो सबसे पहले इस पे हम बात कर लेते हैं। ऐसा लिखने से बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा गया है एक ग्रुप ऑफ वर्ड। तो क्या हम इस वर्ड के ग्रुप को लिख देने से क्या ये सेंटेंस बन गया? तो बोलेंगे नहीं सर, ऐसे से हमारा सेंटेंस नहीं बनता। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसे एक अरेंजमेंट देना होता है। इसको बेहतरीन ढंग से हम इसे सजाते हैं, तभी ये सेंटेंस बन पाता है। तो आओ हम लोग यहाँ से देखते हैं किस तरह से इसको हम सजाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके साथ वर्ब को देंगे, वर्ब। और इसके बाद अनेक अनेक वस्तुएं, तरह तरह की चीजें लगाई जाती है। इसके बीच में हो सकता है एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, आर्टिकल हो, प्रीपोजिशन हो, कंजक्शन हो,
कंजक्शन हो, ऑब्जेक्ट हो, उसके बाद किसी और अदर वर्ड का जिक्र किया हुआ हो। तो इस तरह से आपको जब अरेंज किया जाएगा, मोस्टली हम लोग बात करेंगे कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब जोड़कर हम एक सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं कैसे हम कंप्लीट करेंगे। तो वर्ब जोड़कर कंप्लीट करते हैं। राम राम इट्स ए मैंगो। मैंगो। राम खाता है आम। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे, राम एक आम खाता है। देखो एक प्रॉपर वे में ये सेंटेंस का निर्माण हुआ या नहीं। चलो, राम एक आम खाता है, प्रॉपर वे में ये सेंटेंस बन गया। तो राम यहाँ क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। ठीक, यहीं इसको देखो तो ये क्या है, वर्ब है। ठीक, और इसको एक को क्या कहते हैं, आर्टिकल। और ये मैंगो जो हो गया ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक बच्चों, मैंगो जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगा। चलो, यहां से जब वर्ब की बात कर रहे हों तो एक चीज और यहां पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यहां से मोस्टली वर्ब की बात, वर्ब जब चेंज करेंगे तो एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो बोलेंगे आप लोग कि सर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव यहाँ पर क्या यूज। तो बता देते हैं कि इसका ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का वॉइस में, वॉइस बनाने में काफी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इनट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि जो जिस भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इनट्रांजिटिव, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आओ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से, राम ईट्स ए मैंगो। यहाँ देखो, राम क्या है, सब्जेक्ट है। इट क्या हो गया, वर्ब हो गया। ए मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है या नहीं, वर्ब के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है, तो ये किसका काम करेगा, ये इट्स जो है ट्रांजिटिव वर्ब का काम करेगा। तो इसका पैसिव वॉइस हम कन्वर्ट कर पाएंगे। वहीं इसका इनट्रांजिटिव की बात करेंगे तो सिर्फ लिखते हैं राम ईट्स। ठीक, क्या, राम ईट्स। तो यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट और यहाँ वर्ब। तो यहाँ देखो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का कोई अता पता नहीं है, तो इसका हम लोग पैसिव वॉइस में नहीं चेंज कर पाएंगे, और इसका पैसिव वॉइस में हम चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो तुम लोगों से पूछा जाएगा कि क्या क्या इनट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस पॉसिबल है। तो तुम लोग बोलोगे नो सर, इट इज नॉट पॉसिबल दैट intransitive verb to convert into passive voice। समझ गए तुम लोग, क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव में बदल सकते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव में हम लोग नहीं बदल सकते हैं। तो ट्रांजिटिव क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव वैसा वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। वहीं इनट्रांजिटिव, जिस भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो उसको कहते हैं इनट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं आगे।
चलो, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव यहां से हो गया। एक सेकंड बच्चों रुक जाओ। किसका है? छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। हाँ ये पढ़ा रहे हैं, रुक जाइए रुक जाइए। चलो, हम देख लिए यहां से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में। अब एक बात और यहां से हम पता कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या वर्ब का एक और सा रूप है यहाँ पे, वर्ब। वर्ब दो तरह का और होता है, जिसको कहते हैं, एक होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब, और एक को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है? तो हेल्पिंग वर्ब जैसे देखो, राम इज राइटिंग, राइटिंग ए लेटर। ठीक, तो यहां से इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, और राइटिंग जो है मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब क्या करते हैं? मेन वर्ब हम किसको लिखते हैं? जैसे खाना पीना सोना, तो ईट्स, ईट, ड्रिंक, ड्रिंक, बाथ, वॉक, ये सभी क्या होंगे? मेन वर्ब हो जाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं? एम, इज, आर, वाज, बेयर, हैज, हैव, हैड, ये सभी क्या हो जाएंगे? सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब होंगे। इन सभी सब्जेक्ट को सपोर्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करेंगे। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब कोई अर्थ नहीं निकालता, कोई अर्थ नहीं निकालता। लेकिन मेन वर्ब है, इससे क्या होता है? इसका अर्थ निकलता है। जैसे ईट खाना, ड्रिंक पीना, बाथ नहाना, वॉक टहलना। जिससे अर्थ निकलेगा उसको हम लोग किस में रखेंगे? मेन वर्ब में। और जिससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, सिर्फ सपोर्ट के लिए रहेगा, उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो यहां से हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया। चलो, तो स्टार्ट करते हैं अब हम किस पे? टाइम और टेंस पे। टाइम और टेंस पे आ जाते हैं। टाइम क्या है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और ये टेंस में भी वही प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम में क्या होता है कि लोग पहले के भी जो लोग होते थे वो भी इसका यूज कर पाते थे। जैसे कोई कह देता था कि तुमने खाना खा लिया, तुम वहां गए, इस तरह से बातें होती है। जैसे तुम लोगों की मम्मी बोलती है खाना खाइनही पिनही, तो ये सब टाइम का बोध होता है। लेकिन इसमें किसी तरह का टेंस यानी वर्ब हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन इसमें जो टेंस है उसमें वर्ब का ही सारा खेल होता है। तो आगे चलो, आगे देखते हैं टेंस के बारे में। टेंस तीन प्रकार का होता है, जैसे कि हमने पीछे बताया। प्रेजेंट,
पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट से क्या होता है? प्रेजेंट से किस टाइम का बोध होता है? जिसमें अभी अभी सारा काम होगा, अभी अभी, ठीक, अभी अभी जो काम होता है उसको कहते हैं प्रेजेंट। पास्ट जो बीत गया, जो बीत गया, इसको और बोलेंगे क्या? पास्ट। पास्ट टेंस किसको कहेंगे? भूतकाल। भूत, मरने के बाद भूत बन जाते हैं, तो वही हो गया भूतकाल। और प्रेजेंट में क्या होगा? वर्तमान। वर्तमान, वह लिखा था, वह बर नहीं, वर्तमान काल, भूतकाल। और फ्यूचर से जो आगे होगा, जो आगे होने वाला है, उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस, अर्थात भविष्य, भविष्य काल। अब देखो, प्रेजेंट के भी चार पैर होते हैं, इसका मतलब चार, तीनों के तीनों जानवर है। पास्ट, पास्ट का भी चार टांग और फ्यूचर का भी चार टांग। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट का चार पैर, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर का भी वही बात है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। चलो एक बात और इसमें भी ध्यान देंगे, क्या? देखो आगे, इसमें देखो, अब हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, वह खाती है, गाय खाती है। सारे सारे सेंटेंस को देखो, क्या है? तुम पढ़ते हो, देख रहे हो? मेरे पिताजी टहलते हैं, मैं अपने देश को प्यार करता हूँ। तुम लोगों को इन सारे सेंटेंस को देखकर बताना होगा कि ये प्रेजेंट है या पास्ट या फ्यूचर। तो हम लोग इन सारे सेंटेंस को देख के ही बता देंगे कि कौन प्रेजेंट है, कौन पास्ट है, कौन फ्यूचर है। तो इसे पहचानने के लिए इन सब में देख लिए, है, हूं, हो, किसी में हो लगा हुआ होगा, हो लगा हुआ है। तो इन सारे वर्ड को देख के हम लोग क्या करेंगे? पहचान करेंगे। यानी जिस भी वर्ड के लास्ट में क्या रहेगा? वर्ड के यानी सेंटेंस के अंत में है, हूं, हो लगा रहेगा, उन सभी को हम किस टेंस से पहचान करेंगे? प्रेजेंट टेंस से। इसकी बात अभी छोड़ दो, इन सब की बात हम आगे करेंगे। फिलहाल पहले तुमको पहचानना क्या है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है। तो इससे हमको क्या पता चला कि ये जो है, हूं, हो लगा रहेगा, तो वे सारे किसमें होंगे? प्रेजेंट टेंस में। चलो, पास्ट टेंस में क्या रहेगा? था, थे, थी लगा हुआ रहेगा। कहाँ? सेंटेंस के अंत में। सेंटेंस के अंत में था, थे, थी लगा हुआ रहेगा, उसको हम किससे जानते हैं? पास्ट टेंस से। वहीं फ्यूचर टेंस में सेंटेंस के अंत में गा, गे, गी लगा हुआ रहेगा, तो इससे हम पहचान करेंगे कि ये टेंस सारी फ्यूचर का है, और इसी के अनुसार जो भी टेंस होगा उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो आओ बारी बारी से हम देखते हैं प्रेजेंट। पहले आते हैं प्रेजेंट की बारी।
प्रेजेंट के चारों टेंस को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आओ देखते हैं। पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट उसको बोलते हैं, या फिर सिंपल प्रेजेंट उसी को बोलते हैं। दोनों का एक ही काम और एक ही नाम है। समझ गए? एक काम और एक नाम, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। तो इसको जानकारी के लिए पहले इसका लोग इसको बनाएंगे कैसे? पहले तो इसको क्या करना होगा? सेंटेंस को पहचानना होगा। सेंटेंस को पहचानना होगा कि कौन सा सेंटेंस किसका है। तो जैसे हमने इसमें देखा कि जिस भी सेंटेंस के अंत में है, हूं, हो लगा हुआ रहेगा, वह टेंस जो होगा, वह सेंटेंस जो होगा किसमें होगा? प्रेजेंट टेंस में। तो आगे देखो, इसमें देखते हैं। वर्ड लेते हैं क्या? मैं एक किताब पढ़ता हूँ, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। देखो, है, हूँ, हूँ है, इसका मतलब किसमें है? प्रेजेंट में। तो इसको हम किसके अनुसार बनाएंगे? प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस के अनुसार। ठीक। अब इससे भी क्या होगा कि चारों टेंस में हम किस टेंस के आधार पर बनाएंगे? तो देखो, यह हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट उर्फ प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखो अंत में क्या है? अंत में देखो, सारे वर्ड के अंत में देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है? सारे वर्ड के अंत में क्या दिखाई दे रहा है? ताहू, ती है, ती है, और देखो और दिखाते हैं, ते हो, ते हैं, ताहू, और देखो, ते हैं, ते हो, ती है। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी में हम टेंस सेंटेंस का पहचान कैसे करेंगे? हिंदी में जिस जिस सेंटेंस के अंत में जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो लगा रहे, उसे हम किसमें रखते हैं? प्रेजेंट इन इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में इसको हम रखते हैं। जिस भी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हो लगा रहता है, उसको हम प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में रखते हैं। तो बच्चों, यहां से क्या हो जाएगा? मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं, इसका मतलब ये सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट इन इंडेफिनिट में। इसको देखो, ये जो अगला सेंटेंस है वह किस में है? ती है, तो ये भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको देखो, ये भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका मतलब जितना भी यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सारा का सारा किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चलो, अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? तो हमने इसको देखा हिंदी में कैसे पहचान करेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर ये भी रहता है, इंग्लिश वर्ड भी देता है। तो हम इसको तो बनाएंगे इंग्लिश
इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्या होगा, इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होगी तो उसमें वर्ब में हम सिर्फ क्या करते हैं, एस या ईएस जोड़ देते हैं, तो वहां से वो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या, इंग्लिश ट्रांसलेशन। और इसमें ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड रहेगा, तो अदर वर्ड का हम क्या कर देंगे, अंग्रेजी अनुवाद कर देंगे, ट्रांसलेशन इसका बन जाएगा। तो हिंदी में पहचान करने के लिए क्या है, लास्ट में ता है, ती है, ते है, तेहो लगा रहता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो जाता है। अगर इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में तो सिर्फ हमको क्या देखना है, वर्ब का वह रूप जो वर्ब के साथ एस या ईएस लगा रहेगा, तो वह किसका टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस रहेगा। ठीक, तो चलो बनाते हैं अब यहां से नेक्स्ट। मैं एक किताब पढ़ता हूं, और इसको साफ कर लेते हैं। मैं एक किताब पढ़ता हूं। चलो देखो, मैं एक किताब पढ़ता हूं, तो हम क्या बोले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एस या ईएस जोड़ेंगे, और ऑब्जेक्ट। ठीक, तो देखो पढ़ता हूं ये वर्ब है, पढ़ता हूं यही वर्ब है, तो वर्ब में हम क्या करेंगे, एस या ईएस ऐड करेंगे। तो देखो मैं क्या हुआ, आई रीड ए, आई रीड ए बुक, आई रीड ए बुक। मैं एक किताब पढ़ता हूं, वह खाती है, सी सी ईट्स, हो गया, गाय खाती है, काऊ ईट्स। देखो क्या हो गया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वर्ब प्लस एस लगा हुआ है, इसमें वर्ब प्लस एस लगा हुआ है, इसमें वर्ब में एस या ईएस नहीं लगा हुआ है। तो क्या इसमें एस या ईएस नहीं लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य नहीं है। तो इसको हम लोग देखते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं यहाँ से, चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि किसमें एस या ईएस लगेगा, किसमें एस या ईएस नहीं लगेगा। देखो चलो यहां से आओ, देखो एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई और बी। सेकंड पर्सन में क्या होता है, सिर्फ यू। थर्ड पर्सन में क्या होता है, थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही सी इट दे। ठीक है, तो देखो यहां से हम इसको अलग कर देते हैं। एक काम करो, इसको लिख लो सिंगुलर, और इसको लिख लो प्लूरल, प्लूरल। तो आई और बी, आई और बी प्लूरल होता है। एक सेकंड,
रुक जाओ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। चलो भाई, देखते हैं यहां से। सिंगुलर में आई और बी नहीं होता है, प्लुरल होता है आई और बी। यू भी होता है क्या, प्लुरल, यू। और ही सी इट हो जाता है सिंगुलर, और दे होता है क्या, दे होता है प्लूरल, दे होता है प्लूरल। तो हम क्या करते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर, एक सेकेंड, ये बी होता है जो प्लुरल होता है, ठीक। आई प्लुरल नहीं होता, आई, यू, यू सेकंड पर्सन में सिंगुलर हो या प्लुरल हो, सिंगुलर, देखो ये तो हम लिखे थे सही, ठीक। अब देखो यहां से क्या होगा, आई अगर सिंगुलर, सिंगुलर भी हो प्लुरल भी हो, सिंगुलर भी हो प्लुरल भी हो, तो चलो इसको सिंगुलर मान के चलते हैं। तो इसके साथ आई के साथ हम लोग क्या ऐड करेंगे, आई, और इसके साथ सिर्फ V1 ऐड करेंगे, और B के साथ B प्लस V1 ऐड करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल है। U भी क्या होता है, U भी होता है प्लूरल, U होता है प्लूरल, तो इसके साथ भी V1 का प्रयोग करेंगे। और ही सी इट, और जितने भी नाम होंगे, नेम होंगे, ये सारे किस में काउंट होते हैं, सिंगुलर में। तो जब सिंगुलर होगा, जब सिंगुलर होगा, तो इसमें V1 प्लस एस या एस ऐड करेंगे। और दे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल, प्लूरल के साथ सिर्फ V1 ऐड करेंगे। समझ गए यहां से। तो तुम सीधा सीधा यहां समझ लो क्या, सीधा सीधा समझ लो कि आई जो है, आई क्या है, आई और बी प्लूरल मान लो, आई और बी प्लूरल मान लो, और प्लूरल के साथ एस या यू, एस का यूज नहीं करते हैं, प्लूरल के साथ एस या एस का यूज नहीं करते हैं। सिर्फ एस या एस का यूज हम कहाँ करते हैं, सिंगुलर के साथ। एस या एस का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं। तो यहाँ पर आई, ही, सी, इट, नेम, इसके साथ हम भी प्लस V1 प्लस एस या एस का प्रयोग करेंगे। बाकी इन सभी के साथ, प्लूरल के साथ सिर्फ V1 का प्रयोग करेंगे। समझ गए तुम लोग। V1 के साथ, सॉरी, प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ V1 का प्रयोग करेंगे। V1 यानी रीड, राइट, ये सारे वर्ड सारे के सारे V1 होते हैं, और एस या ये जोड़कर उसको हम लोग V5 बनाते हैं। ठीक है। तो ही, देखो ही आ गया, ही सी इट नेम, ये सारे कहाँ आते हैं, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। और इसके साथ हम लोग एस या एस का प्रयोग करते हैं, एस या एस का प्रयोग करते हैं। समझ गए तुम लोग, समझ गए। अब आगे देखो, आगे देखो यहां पे क्या हो गया, तुम पढ़ते हो, तुम क्या हो गया, यू, यू किस में आता है, यू आता है सेकंड पर्सन, यू आता है सेकंड पर्सन, प्लुरल में आता है, तो प्लुरल में आता है तो इसमें सिर्फ क्या लगेगा, V1, V1 लगेगा। तो V1 लगन, V1 लगने का मतलब क्या है, यहाँ पर पढ़ना का, पढ़ना का मीनिंग क्या होता है, पढ़ना का रीड, यू रीड, यू रीड, ठीक है। मेरे पिताजी टहलते हैं, माई फादर
माई फादर। देखो अब ये जो चार्ट बना था उसमें आई और बी था प्लूरल में, फिर यू था प्लूरल में, और ही, सी, ईट और नेम। नेम ये हो गया किसमें? सिंगुलर में। ये प्लूरल में था, ये सिंगुलर में। तो इसके साथ हम क्या लगाए थे? एस या ईएस। और यहाँ पे क्या था? दे, जो कि थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। तो यहाँ से इन सब के अलावा क्या आ गया? इन सब के अलावा माई फादर आता है। तो मेरे पिता कितने होते हैं? एक होते हैं। एक क्या है? सिंगुलर है। तो टहलना का क्या होता है? वॉक। वॉक। और एक है, इसीलिए हम इसमें क्या लगाएंगे? एस जोड़ेंगे। एस या ईएस, एस या ये जोड़ेंगे। तो यहां से एक बात और तुम लोगों को बताते हैं, एक बात और तुम लोगों को बताते हैं यहां से क्या, कि देखो हमने अब तक पढ़ा कि जैसे कोई नाउन है, नाउन है, नाउन में एस या ईएस जोड़कर हम क्या बनाते हैं उसको? प्लूरल नाउन। क्या बनाते हैं? प्लूरल नाउन। जबकि हम लोग वर्ब में एस या ईएस जोड़कर उसको हम क्या बताते हैं? सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। समझ आ गया बच्चों? नाउन में एस या ईएस जोड़कर हम उसको प्लूरल नाउन बनाते हैं, और वर्ब में एस या ईएस जोड़कर हम उसको क्या बनाते हैं? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। ठीक है, चलो देखो। तो यहां से क्या हो जाएगा? मैं अपने देश को चलो क्या बता रहे थे? देखो माई फादर यहाँ क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ ऐसे भी तुम लोग समझ लो, सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगाकर हम वर्ब को क्या बता दिए? एस या ईएस जोड़कर हम वर्ब को सिंगुलर बना दिए हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। मैं अपने देश को प्यार करता हूं। मैं अपने देश को प्यार करता हूं। तो लव आई लव माई क्या हो जाएगा? कंट्री। आई लव माई कंट्री। अब तुम बताओ, लव में हम एस या ईएस जोड़ेंगे या नहीं? तो नहीं, तुम लोग बोलोगे नहीं सर इसमें एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। तो क्यों बच्चों? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में आता है। तो इसके साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा? आई लव माई कंट्री। ठीक है, आगे देखो, कि छोड़ दें आज, आज के लिए इतना ही। देखो फिर यहां से वर्ड बदल गया। अब यहां से हम लोगों को पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस। तो देखो बच्चों, आज काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। फिर मिलेंगे डेली पर डे। हम आज तो शुरू से लेकर अंत तक समझाना था, इसलिए आज बहुत ज्यादा हो गया। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, और डेली पर डे हम एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे, और तुम लोग अच्छे से सिर्फ देख लोगे, वहीं से तुम लोगों का काम हो जाएगा। तो चलो बच्चों, मिलते हैं कल इसी टाइम। सभी लोग जुड़े रहना, ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सको।